नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम जो 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है। तो ऐसे में अब आपके पास बहुत कम समय रह गया है। तो इसमें जितना ज़्यादा आप टेस्ट लगाइएगा और जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, खास करके जितना रिवीजन कर पाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। होता क्या है, लास्ट टाइम में जितना भी क्वेश्चन आपकी नज़रों से गुजरेगा तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जाना पहचाना मिलेगा, जिसके कारण आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आप रिजल्ट पा सकेंगे। तो इसीलिए आपको रिवीजन और टेस्ट लगाते रहना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट ला रहे हैं। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे, दूसरा टेस्ट शाम के 5 बजे ला रहे हैं। और 100 से ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल करा दिया गया। अगर आप उन सारे टेस्टों को नहीं दिए हैं तो उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन जाकर उसे ज़रूर दें। और 7 से ज़्यादा मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसे भी रिवीजन के लिए ज़रूर यूज करें। अगर उसका रिवीजन कीजिएगा तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो उसे जाकर रिवीजन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। बार बार कह रहे हैं आपको, आप जो है रिवीजन जरूर कीजिए, कम से कम रिवीजन करिए और टेस्ट लगाते रहिएगा। यही आपको रिजल्ट तक ले जाएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, आप रिवीजन करते रहिए। जो भी सेक्टर कमजोर है, अभी भी मौका है, उसे सुधार कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, टेस्ट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उम्मीद है इससे पहले जितने भी टेस्ट हुआ होगा ज़रूर सब देख लिए होंगे। नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जाकर जरूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है दतिया वाकर, क्या है, दतिया वाकर कहलाने वाली कौन सी किताब दतिया का उल्लेख करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत। क्या है, महाभारत। ए नंबर से आंसर हो जाएगा महाभारत। आगे कहता है भारत में पहले कंप्यूटर साक्षर पंचायत देश में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो ये आपको केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में स्थित है। भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर पंचायत केरल में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, किया गया, कहाँ किया गया है? तो यह किया गया आपको बाली, इंडोनेशिया। कहाँ? बाली नामक स्थान इंडोनेशिया में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान, क्या है, भारतीय संविधान के प्रावधान स्रोत का कौन सा युग्म इसमें सही दिया गया है? आइए देखते हैं। एक में कहता है सॉरी दोस्तों, एक में कहता है संविधान में, क्या है, संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका का संविधान से लिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो यह सही दिया गया। क्या है? यह सही है। आगे कहता है राष्ट्रपति, क्या, राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो यह भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। तो सी नंबर से आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही दिया गया है। चलिए आगे है। कहता गोलकुंडा किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा किला जो है भारत के तेलंगाना में स्थित है। कहाँ? भारत के तेलंगाना में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। आगे कहता है किस संगठन ने प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए एक नई तकनीकी स्वास्तिक शुरू की है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा CS, क्या है, CSIRNCL के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित, क्या, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान जो दिया गया है स्वांते, क्या, स्वांते पेबो को दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नीचे दिए गए कथनों में कौन सही नहीं है ये आपको बताना, जो गलत है उसे ढूंढना है। आगे आइए देखते हैं। कहता है सही नहीं है, सही नहीं को ढूंढना है। कहता है क्या, आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण परिणाम में से एक है। महत्वपूर्ण परिणाम में से क्या है? एक है। यह गलत है। आगे कहता है WTO की स्थापना 1995 में गेट की आधिकारिक स्वरूप के रूप में हुई थी। तो ये 1995 में WTO की स्थापना जो है गेट के स्थान पर किया गया था। यह सही है। क्या, यह सही है? देखिए इस क्वेश्चन को डॉट में रहने दीजिए क्योंकि इसका आंसर कुछ गलत कराया गया है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है भारत की, क्या, भारत की सबसे खड़ी, क्या, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है स्थित है आपको ओडिशा में। कहाँ? ओडिशा में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, ओडिशा में स्थित है। चलिए आगे है। ये दोस्तों 8 का जो है
8 का ये भी जो है एक तो गलत है ही, दूसरा भी गलत है। ये WTO क्या है, WTO और गेट जो है इन दोनों में कोई मतलब बहुत अंतर है, इसमें कोई संबंध है ही नहीं। तो यहाँ डी नंबर सेंस हो जाएगा। दोनों गलत, उपयुक्त में दोनों गलत दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ 8 का डी नंबर से आंसर हो जाएगा। और 7 का आपको ओडिशा हो जाएगा। क्या 7 का ओडिशा हो जाएगा, ये भी तो बता ही दिया गया, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा इसे। अब ये सही हो गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा है, ये सही हो गया। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन टोक्यो, क्या है निम्नलिखित में से सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 में 2021 में खेले गए के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक थे। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मेरी कॉम। कौन, मेरी कॉम थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मेरी कॉम। चलिए आगे कहता है 11 में निम्नलिखित, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। कहता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन को समर्थन किया था, यह सही है। लाला लाजपत राय आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे, यह भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का 12 में किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। यह कथन किसने कहा था। तो यह कथन जो कहा था आपको स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे टीपू सुल्तान किस वर्ष तैमूर के शासक बने थे। टीपू सुल्तान जो है मैसूर किस वर्ष मैसूर के शासक बने थे। तो यह मैसूर के शासक बने थे आपको 1782 में। कब, 1782 में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 1782 में। टीपू सुल्तान जो है 1782 में मैसूर के शासक बने थे। चलिए आगे है। आगे था भारत के संविधान में डैश मूल अधिकार और डैश मूल कर्तव्य है। कहता है भारत का संविधान जो है इसमें कितने मौलिक अधिकार और कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मूल अधिकार जो है 7 दिया गया है और मूल कर्तव्य जो है 11 दिया गया है। ए नंबर से आंसर, सॉरी दोस्तों ये 7 नहीं 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। 1 को हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो अब ये 6 हो गया है, 6 और 11 हो जाएगा। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले 7 तो शुरू में दिया गया था लेकिन बाद में 1 को हटा दिया गया है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूजा पटेल। कौन, पूजा पटेल। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है। अनहैप्पी पुस्तक जो है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसके के द्वारा लिखा गया है। तो आपको लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय के द्वारा। चलिए आगे है। आगे का था पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पटना उच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में। कब, 1916 ईस्वी में की गई है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। आगे का था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखिएगा सही नहीं है ये ढूंढने के लिए कह रहा है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि सामान्यतः गर्म महासागरीय जलधाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, यह सही है। आगे कहता है गल्फ स्ट्रीम शीत जलधाराएं हैं, यह गलत है। गल्फ स्ट्रीम शीत जलधाराएं नहीं बल्कि गर्म जलधारा है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। केवल 2 गलत दिया गया है और गलत ही ढूंढने के लिए कहा गया है। तो यहाँ 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम आपको शीत नहीं गर्म जलधारा है। चलिए सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। आगे का था बुद्ध ने डैश में ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध जो है कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोध गया में। कहाँ, बोध गया में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बोध गया में। आगे का था निम्नलिखित में से कौन एक दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लिंगानुपात। क्या है, लिंगानुपात। सी नंबर से आंसर हो जाएगा लिंगानुपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा द्वीप है, ये कहाँ स्थित है। तो यह आपको असम में स्थित है। कहाँ, असम में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है उरुग्वे राउंड। क्या है, उरुग्वे राउंड अक्सर इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संदर्भ में सुना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार
संगठन के संदर्भों में सुना जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोगों को मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? कहता बिहार में लोकसभा की तो 40 सीट है, लेकिन राज्यसभा की कितनी सीट है? तो राज्यसभा के लिए 16 सीट है। कितना? राज्यसभा के लिए 16 सीट है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 16 सीट। देखिए राज्यसभा लोकसभा के लिए 40, राज्यसभा के लिए 60 16, राज्यसभा के लिए कितना? 16 और विधानसभा के लिए 200 विधानसभा जो है इसके लिए 243। कितना? 243 विधानसभा की सीट है बिहार में, ये ध्यान में रखिएगा। अगर बिहार विधान परिषद पूछ लिया जाए तो इसमें आपको 75 होगा। कितना? 75 होगा बिहार विधान परिषद की सदस्य सीट संख्या 75, ये भी ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे कहता है डैश राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार शिकायतों पर कार्रवाई करता है? तो यह कार्रवाई करता है लोकायुक्त। कौन? लोकायुक्त। सी नंबर से आंसर हो जाएगा लोकायुक्त। चलिए 25 में कहता है संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है, यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से लिया गया फैसला था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है भारतीय संविधान में बजट को निम्न में से कहता है भारतीय संविधान में बजट को निम्न के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 27 में कहता है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों या सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए जो कौन सा कथन सही है ये ढूंढने के लिए कहता है। आइए देखते हैं। कहता है इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है। सॉरी दोस्तों, ये सही है क्या? यह सही है। आगे कहता है यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, यह गलत है। क्या है? यह गलत है। आइए देखते हैं। इसमें कहा गया कि कौन सा सही है। क्या है? कौन सही है? तो यहाँ केवल एक सही दिया गया, दो गलत है, तो 1 नंबर हो जाएगा, केवल एक सही है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है 28 में कहता है केंद्रीय सतर्कता क्या? केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्न के द्वारा स्थापित किया गया है। कहता है केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत सरकार के द्वारा। आगे कहता है 1809 में स्थापित लोकपाल संस्थान बनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको स्वीडन। कौन? स्वीडन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा स्वीडन। चलिए आगे है 30 में कहता है महाद्वीपीय या फिर द्वीपीय किनारों पर निर्मित होने वाली प्रवाल भित्तियों को क्या कहा जाता है? तो इसे तटीय प्रवाल भित्ति कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है महाराष्ट्र गुजरात सीमांत क्षेत्रों में आदिवासियों के बीच लोकप्रिय चित्रकला शैली को क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है क्या? बर्ली भित्ति चित्रकला कहा जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा बर्ली भित्ति चित्रकला। चलिए आगे है। आगे कहता है महानगर योजना समिति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका प्रावधान जो किया गया है ये किया गया अनुच्छेद 243 एंड 243 ZE के अंतर्गत। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 33 में कहता है कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है। कहता है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। कौन? सचिन तेंदुलकर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है वह किस देश से है? ये जो है आपको बांग्लादेश से। कहाँ से? बांग्लादेश से है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से। चलिए आगे है। आगे कहता है सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया था? तो यह लाया गया है आपको 1999। कब? 1999 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1999 में। आगे कहता है निम्नलिखित में से
कौन उन वास्तुकारों में से एक था जिन्होंने नई दिल्ली और वहाँ की गई प्रसिद्ध इमारतों की रचना की थी? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा एडवर्ड लुटियंस। कौन? एडवर्ड लुटियंस। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है 37 में कहता है राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसे एनसीसी कहा जाता है की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो इसकी स्थापना 1948 में किया गया। कब? 1948 में इसकी स्थापना किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1948 में। आगे कहता है डैश भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है? तो यह है आपको मोरमुगाओ बंदरगाह। मोरमुगाओ बंदरगाह जो है भारत का लौह अयस्क आयातक और निर्यातक लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और यह बंदरगाह आपको गोवा में स्थित है। कहाँ? गोवा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है भारत की डैश देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है? तो निम्न में से बांग्लादेश में किसके साथ? बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगता है। बांग्लादेश के साथ भारत की 4096.7 किलोमीटर सीमा जो है बांग्लादेश के साथ भारत साझा करती है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर। कितना? मात्र 106 किलोमीटर सबसे छोटा सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। अगर पाकिस्तान पूछ लिया जाए तो पाकिस्तान में आपको पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है भारत 3,323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। और चीन के साथ 34 कितना? चीन के साथ 3,488 किलोमीटर चीन के साथ सीमा साझा करता है। ये सब स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट जरूर कर लिया कीजिए। चलिए आगे है। आगे कहता है बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम डैश में लागू और संचालित किया हुआ है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 2010 में। डी नंबर से आंसर होगा 2010 में। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है? तो यह है आपको DDUGJY। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 में कहता है विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 16 अक्टूबर। कब? 16 अक्टूबर को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर को। आगे कहता है ली कार्बूजियर ने किस भारतीय शहर को डिजाइन करने में भारत सरकार की सहायता की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ शहर का डिजाइन करने में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? तो महापरिनिर्वाण मंदिर जो है ये आपको कुशीनगर में स्थित है। कहाँ? कुशीनगर में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा कुशीनगर में स्थित है। चलिए आगे है। 45 में कहता है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त मानवता के मौखिक एवं अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कृतियों के रूप में कुंडियट्टम है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा केरल में नृत्य का पारंपरिक रूप है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, ताकि ये जो 20 के सब्सक्राइबर पूरा करने का जो टारगेट है ये जल्द से जल्द पूरा हो सके। इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, तभी ये संभव हो पाएगा। चलिए आगे है। कहता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो ये थी आपको कल्पना चावला। कौन? कल्पना चावला। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष देश में पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो यह किया गया था आपको 2009-10 में। क्या? 2009-10 में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है DRDA का पूर्ण रूप क्या है? DRDA जो है इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है डिस्ट्रक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है राष्ट्रीय बीज निगम को डैश में स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय बीज निगम जो है इसे कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1963 में। कब? 1963 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1963 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 में कहता है जिला पंचायत स्तर पर
पदेन सदस्य कौन है? जिला पंचायत स्तर पर पदेन सदस्य कौन होता है? तो ये होता है आपको विधायक और संसद दोनों। डी नंबर से आंसर हो जाएगा विधायक और संसद दोनों। आगे कहता है वर्टिब्रेटा को डैश वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्टिब्रेटा को, ये वर्टिब्रेटा जो है इसे कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो यह विभाजित किया गया 6 वर्गों। कितने? 6 वर्गों में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 6 वर्गों में। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको केल्प। क्या? केल्प। ए नंबर से आंसर हो जाएगा केल्प। आगे कहता है मुख की गुहायिकाएं रक्त वाहिकाएं हृदय इत्यादि निम्न के साथ रेखांकित किए जाते हैं। ये किन के साथ रेखांकित किए जाते हैं? तो ये जो है शकली उपकला के साथ रेखांकित किए जाते हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता नीचे दिए गए 4 तत्वों में से कौन सा समूह एक इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त कर सकता है तथा अपनी बाह्यतम कोश को पुनरुप कर सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, हीलियम नहीं कर सकेगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता नाभिकों में संचरित धागे जैसी संरचनाएं डैश कहलाती है? तो यह जो है आपको क्रोमेटिन, क्या? क्रोमेटिन कहलाती है। डी नंबर से आंसर होगा क्रोमेटिन। आगे कहता वनस्पति पदार्थों के खाद में अपघटन की अभिक्रिया डैश का उदाहरण है? यह किसका उदाहरण है? तो यह जो है ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। बी नंबर से आंसर होगा ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। आगे कहता है 1 बिलियन के 250 ग्राम जल में 50 ग्राम चीनी निहित है। बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत से द्रव्यमान का परिकलन करें। तो इसका सही प्रतिशत क्या हो जाएगा? 16.7%। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है। कहता है पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम कब होता है? तो ये होता है जब नींद की स्थिति में लेटा हो, तब पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा नींद की स्थिति में लेटा होने पर। आगे कहता अनुवांशिकता की इकाई है। अनुवांशिकता जो है इसकी इकाई क्या है? तो इसकी इकाई जीन है। अनुवांशिकता की इकाई जीन है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जीन। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है? विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति कौन नहीं देता है? तो ये जो है आपको आसूत जल जो है विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में कौन जैव सहित ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जैव सहित क्या है? ईंधन। जैव सहित ईंधन ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है? ये इसका सही आंसर नाभिकीय ऊर्जा। क्या है? नाभिकीय ऊर्जा। बी नंबर से आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। आगे कहता सल्फर की परमाणुकता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बहुपरमाणुक। क्या है? बहुपरमाणुक। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किलोवाट घंटा निम्न में किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा जो है किसकी इकाई है? ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। आगे कहता कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है डैश कहलाता है? तो यह आपको केंद्रक कहलाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा केंद्रक। अनुप्रस्थ तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग जो है यह क्या है? तो यह इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे पोषण क्या? पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? कहता है पोषण नाल जो है इसका किस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है? तो यह जो होता है अंतिम रूप से छोटी आंत में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। आगे कहता है विद्युत चुंबक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विद्युत चुंबक जो है इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये कहता है वे विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त होने पर अपना चुंबकत्व नहीं खोता है। यह सही नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ए, 67 का ए। आगे ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले
लोगों में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाओं का संख्या जो है बढ़ जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इंद्रधनुष की एक प्राकृतिक परिघटना है जो प्रकाश के डैश से है, जो प्रकाश के विक्षेपण से, किससे? विक्षेपण से। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, विक्षेपण से है। चलिए आगे कहता है आणविक आकर्षण। आणविक आकर्षण जिस अवस्था में मजबूत होते हैं वह डैश अवस्था है। तो ये जो है आपको ठोस अवस्था, क्या है? ठोस अवस्था है। ए नंबर से आंसर होगा, ठोस अवस्था है। आगे कहता है किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से डैश बनाता है। तो यह बनाता है आपको परितंत्र। क्या बनाता है? परितंत्र बनाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, परितंत्र। आगे कहता है आहार नली में पेशीय संकुचन डैश कहलाता है। आहार नली जो है इसमें पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपको कर्माकुंचन। क्या? कर्माकुंचन कहलाता है। सी नंबर से आंसर होगा, कर्माकुंचन कहलाता है। आगे कहता है जल में उपस्थित वायुमंडलीय गैसों की उपस्थिति के कारण जलीय जानवर जीवित रहते हैं। यह गैस के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के कारण संभव होता है? तो ये जो है आपको विसरण के कारण संभव हो पाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, गैस के विसरण गुणधर्म के कारण यह संभव हो पाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, विसरण। आगे कहता क्या? मानव आहार नाल में भोजन विभिन्न हिस्सों में किस सही क्रम में यात्रा करता है? तो यह सही क्रम में पहले कहाँ जाता है फिर कहाँ जाता है, इस तरह से सही क्रम इसका क्या है? तो इसका सही क्रम है पहले मुख, ग्रासिका, आमाशय, छोटी औंत और बड़ी औंत होगा। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, 74 का सी। आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? डाल्टन का आंशिक दाब नियम जो है यह किस पर लागू होता है? तो यह जो आपको CO+H2 पर लागू होता है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप ये 20 के सब्सक्राइबर को 24 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम भी आपके लिए मेहनत सही रूप से कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।